फ्रेंड्स, आज कुछ अपडेट्स हैं आपके लिए। जैसे कि 90% सरकारी स्कूल बंद करने की तैयारी में है सरकार, इसकी खबर आई है। और सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू, कलेक्टरों से रिक्त पदों की जानकारी मांगी। तो इस तरह की 2-3 अपडेट्स हैं और हम उन पर डिटेल में बात करेंगे, वो खबरें देखेंगे। उससे पहले चाहूँगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ और सभी चैनल और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए देख लेते हैं क्या हैं खबरें। भोपाल के प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में पहले ही 370 टीचर सरप्लस थे, 100 और आ गए, इन्हें कहाँ एडजस्ट करें। आज की खबर है ये दैनिक भास्कर की। अभी जो ट्रांसफ़र हुए हैं उसमें इतनी अनियमितताएं हैं, अफरा तफरी में। ये अफरा तफरी तो नहीं कहेंगे क्योंकि इसके लिए इन्होंने भरपूर समय लिया था, उसके बावजूद भी गड़बड़ की गई है ट्रांसफ़र्स में। कि जहां पर एक पोस्ट है वहां पर 9 टीचर्स का उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। और जैसे भोपाल में प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में पहले ही ओवरलोडेड थे टीचर्स, जिनकी ज़रूरत नहीं थी, उससे भी ज़्यादा टीचर्स वहाँ मौजूद थे। इसके बावजूद 100 टीचर्स और आ गए। अब समस्या है कि इन्हें कहाँ एडजस्ट करें। दूसरी बात है कि हर व्यक्ति चाहता है कि शहर में ट्रांसफ़र हो जाए, शहर में नौकरी करें। तो अगर ऐसे ही है तो फिर ग्रामीण अंचलों में क्या होगा? वहाँ ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ना टीचर्स की, वहाँ स्कूल खाली हैं, वहाँ को लोग जाना नहीं चाहते। ये इनको ध्यान देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सब गड़बड़ी करते हुए उन्होंने सरप्लस के भी ऊपर 100 टीचर्स को ट्रांसफ़र कर दिया। अब इन्हें कैसे एडजस्ट करेंगे? पुराने समय में तो ये था कि कंप्यूटर की इसका सपोर्ट भी नहीं था, अभी तो सॉफ्टवेयर का सपोर्ट है, उसके बावजूद ये गड़बड़ियाँ हो रही हैं। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है, इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जहाँ अशिक्षित लोग जब इस तरह के मंत्रालय को संभालेंगे तो फिर ऐसा होने की संभावना बढ़ती जाती हैं। क्या कह रहे हैं स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार? जल्द दिक्कतें दूर कर लेंगे, ऐसी कोई ज़्यादा गड़बड़ी नहीं हुई है, यह कंप्यूटर से हुई तकनीक की त्रुटि है। युक्तकरण करने की पहले से ही तैयारी कर ली थी, जल्दी हल निकल जाएगा। अच्छा, तो हमारे शिक्षा मंत्री जी इसका हल निकाल देंगे, इसकी शायद वो समीक्षा भी करेंगे, तो देखते हैं क्या हल निकलता है। 90% सरकारी स्कूल बंद करने की तैयारी, ये खबर कल दिन भर चली है, वायरल हुआ है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और संसाधनों की कमी दूर करने के लिए शिक्षा विभाग 90% स्कूल बंद कर व्यवस्था सुधारने की योजना पर काम कर रहा है। तो जैसा कि पता है, सरकारें भले ही कहें कि शिक्षा का स्तर सुधारना जाना चाहिए, इसकी गुणवत्ता के लिए खूब फंड मिलता है, लेकिन शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए या शिक्षा का स्तर सुधारना इनकी प्रायोरिटी में कभी भी नहीं है। ये इस चीज़ से साबित होता है। फंड भरपूर है, सबसे ज़्यादा फंड शिक्षा विभागों को ही मिलता है, एजुकेशन पर ही दिया जाता है, लेकिन आप गुणवत्ता नहीं सुधार पा रहे। रोना वही होता है कि संसाधनों की कमी। अगर ढंग से मैनेजमेंट करके पैसे को लगाया जाए तो पैसा कम नहीं है, पैसा बहुत मिलता है। तो अब इन्होंने ये कहा कि इनका सोचना है कि अगर गुणवत्ता सुधारना है तो क्यों ना स्कूलों की संख्याएं कम कर दी जाएं, ताकि कम स्कूल होंगे और फंड बहुत अधिक होगा, एक्स्ट्रा में होगा, सरप्लस में, तो गुणवत्ता सुधार दी जाएगी, इनका ये मानना है। लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं है कि टीचर्स सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए। भाई एक विद्यार्थी को चाहिए क्या? एक अच्छा पढ़ाने वाला हो, बोर्ड हो, चौक हो और बच्चों के पास कॉपी किताबें हों। बेसिक रिक्वायरमेंट ये है, इस तरफ ध्यान नहीं है। और बाकी सारे जो भी प्रावधान किए जा सकते हैं जहाँ पर बजट का उपयोग कर सकें, इस तरह की योजनाएं इनकी रहती हैं। तो इन्होंने यही किया कि स्कूल बंद कर दें, कम से कम स्कूल होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फंड होगा,
तो गुणवत्ता सुधर जाएगी, ये इनका मानना है। विभाग का मानना है कि दर्जनों स्कूल के बजाय एक स्कूल ऐसा हो जिसमें सभी सुविधाएं हों और शिक्षकों की कमी भी ना हो। इस व्यवस्था को लागू करने से हर 3-3 किलोमीटर के छोटे बड़े स्कूलों की जगह 15 किलोमीटर के दायरे में स्कूल हो, जिससे हर गांव में स्कूल की दूरी 7.5 किलोमीटर होगी। तो ये सब फालतू की बातें हैं। एक तरफ तो केंद्र सरकार कुछ सालों पहले, मोदी गवर्नमेंट से पहले की बात है, इस तरह की प्लानिंग थी कि जैसे कहते थे कि हर बैंक, किसी भी बैंक की ब्रांच हर 1 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए ताकि लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल पाएँ, बैंकिंग फैसिलिटी मिल पाए। ठीक इसी तरह से स्कूलों के बारे में भी कहते थे कि स्कूल कम से कम दूरी पर हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसका लाभ उठा पाएँ। तो अब इसका उलट है, इनका कहना है ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पर हो, एक निश्चित दूरी पर हो और उसमें दूर दूर से लोग पढ़ने आए। ये इनका विज़न है। प्रदेश में अभी कितना अध्यापक 2.5 लाख हैं, सहायक शिक्षक 2,75,000 हैं, संविदा शिक्षक 40,000 हैं और शिक्षकों की कमी 60,000 है। तो आप देखिए 1 लाख से 60,000, 40,000 वैसे इनने कम कर दिए। स्कूल 1,20,000। तो ये है। जिला शिक्षा अधिकारी रोज़ निरीक्षण भी करें तो 3 माह में सभी स्कूलों का निरीक्षण नहीं कर पाते। कम स्कूल होने से निरीक्षण आसान होगा। शिक्षकों से गैर शिक्षण कार्य भी करवाए जाते हैं, तो इसका कोई तोड़ नहीं है। सरकारें तो खुद ही शिक्षकों को ऊटपटांग कामों में व्यस्त रखती हैं। अब ये खबर है एमपी गवर्नमेंट जॉब, रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू, 27% ओबीसी आरक्षण देंगे। सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू, कलेक्टरों से रिक्त पदों की जानकारी मांगी। शिवराज सिंह चौहान सरकार ने विधानसभा 2023 के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 27% ओबीसी आरक्षण की घोषणा के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं कि चुनाव से पहले आरक्षण प्रदान करके ओबीसी के युवाओं को नौकरी दे दी जाए ताकि कमलनाथ द्वारा की जा रही क्रेडिट लेने की कोशिश को विफल किया जाए। तो इनका जो विज़न है वो यहीं पर आकर टिकता है। इसके अलावा और कोई विज़न नहीं है कि कैसे जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं या जनरल कैटेगरी के लोग हैं, किस तरह से इनका वोट का कन्वर्जन इनकी पार्टी में हो। इसके अलावा और कोई विज़न नहीं है। तो इन्होंने 52 जिलों के कलेक्टरों को पत्र जारी करके रिक्त पदों की जानकारी मांगी है। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं रिक्त पदों की समीक्षा करेंगे और उन पर भर्ती किए जाने की रणनीति बनाएंगे। तो भर्ती किए जाना मतलब आप भर्ती के नोटिफिकेशंस निकाल दिए जाएंगे, बच्चे फॉर्म भरेंगे, तैयारी करेंगे और इनके पास कहने को होगा कि हमने इतनी भर्तियां निकाली, प्रक्रिया चल रही है और चुनाव जीतते ही इनकी सबकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। इस तरह की ये रणनीति तैयार हो रही है। लेकिन ज्वाइनिंग कब मिलती है, कितनी मुश्किल से मिलती है और मिल भी नहीं पाती है, ये सब प्रदेश की जनता समझती है। सामान्य प्रशासन विभाग के सूत्रों का कहना है कि मध्य प्रदेश में कम से कम 1 लाख पद रिक्त हैं। नियमित कर्मचारी रिटायर होते चले जा रहे हैं और लंबे समय से भर्ती नहीं निकली है। सभी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों के सहारे काम चलाया जा रहा है। तो नियमित भर्ती नहीं हो रही है, तो इतने लंबे समय से सरकारें हैं आपकी, तो पद रिक्त क्यों हैं, इसके फॉल्ट आपकी है ना। चुनाव के ठीक पहले धूमधाम से नियुक्ति पत्र बांटेंगे, ये है इनका प्लानिंग। अपनी परंपरा के अनुसार सरकारी पदों पर भर्ती की रणनीति बनाएंगे। यह प्रक्रिया 2023 विधानसभा चुनाव से पहले तक लगातार जारी रहेगी और अधिसूचना जारी होने से पहले भव्य समारोह आयोजित कर नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे ताकि 27% ओबीसी आरक्षण का पूरा लाभ लिया जा सके। तो आप इससे आपको हो सकता है एक हिंट मिले कि जो नई भर्ती निकलेंगी क्या उसका विधानसभा चुनाव से पहले तक नियुक्ति पत्र बांट दिए जाएंगे। क्या ये पॉसिबल है? कहीं ये नियुक्ति पत्र वर्तमान के जो चयनित शिक्षक हैं इनको तो उस समय नहीं बांटे जाएंगे। चयनित शिक्षकों की सोमवार से भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षा मंत्री जी ने ये स्टेटमेंट दिया है और कल भी मैंने वीडियो में चर्चा की थी। कल ये खबर उसमें नहीं थी, ये नई खबर थी, तो काफ़ी वायरल भी हुई है। तो खरगोन के जो चयनित शिक्षक हैं उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद काफ़ी प्रेशर पड़ने की वजह से
शिक्षा मंत्री की तरफ से ये बयान निकला था कि सोमवार को प्रक्रिया शुरू होगी। आप देखते हैं कि कौन सा सोमवार। ज़्यादातर चयनितों के मन में यही शंका है कि सोमवार ना कह के अगर इन्होंने कोई डेट बता दी होती तो पिक्चर ज़्यादा क्लियर हो जाता। देखते हैं कौन सा सोमवार है, आने वाला सोमवार है या जो इन्फिनिट वाला सोमवार होता है वो है। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट्स थी आपके लिए, ये खबरें थी आपके लिए, और हम जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।